खुदावंद यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे सितारे। और बी द लाइट टेलीविज़न आपको एक ऐसे खूबसूरत शख्सियत से मिलवाने आज यहाँ पर लाया है जो कि ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन हैं बल्कि अपनी कौम के लिए बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस का भी काम कर रहे हैं और एक लिहाज से लीडरशिप का भी काम कर रहे हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन हम पहले अच्छे से आपका तारुफ करवा देते हैं जनाब जावेद अंजुम साहब से। जावेद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। हम आपको बी द लाइट टेलीविज़न में खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू। जावेद साहब, आज हम आपकी कंपनी में आए। ये एक फैक्ट्री है और हमने पूरी फैक्ट्री का विज़िट भी किया और बड़ी खुश आइन बात है आप यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है, आपका कारोबार है, ये कपड़े का एक्सपोर्ट का काम करते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स का वीवर्स काम होता है, जुनैद जमशेद, आइडियाज़ और गुल अहमद और इस तरह बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के शलवार कमीज़ भी बनते हैं और बेडशीट्स का भी काम बनता है। तो इससे बेशतर कि मैं ही आपसे बातचीत करती जाऊँ, हम जावेद साहब से ज़रूर बात करेंगे। जावेद साहब, दोबारा आपका शुक्रिया और मैं चाहूँगी कि आप अपना मुख्तसर तारुफ ख़ुद भी करवाएं कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है, आपने किस तरह से ये प्लान किया, क्या ये कारोबार जो आपने इतने अच्छे कामयाबी से चलाया है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले तो मैं BTL TV का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे पास आए और मेरा तारफ़ करवाया। और मेरा नाम पूरा जावेद मसीह अंजम है। मेरा तल्लक बेसिकल डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से है। सही। लेकिन 97 में मेरे बड़े भाई मुझे यहाँ कराची में शिफ्ट किया था तो उनके साथ मैंने स्क्रैप का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर 98 में मैंने इस टेक्सटाइल के आइटम में आ गया था। सही। तो टेक्सटाइल के आइटम में आने से आपने सारी चीज़ें खुद मैनेज की, जिस तरह आपने कहा कि भाई ने कुछ मतलब एक फील्ड तो थी जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता एंटर होते गए। क्या आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ा या आपने सारा एक्सपीरियंस किया सारी चीज़ों को और आज आप कामयाब? नहीं, इसमें पढ़ा तो कुछ भी नहीं हमने, लेकिन हमने मेहनत की, इसमें हमने कोशिश की। तो खुदा का शुक्र है कि आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। सही। तो अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इंपोर्ट में क्या क्या गुड्स हैं, चीज़ें हैं जो आप इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट रॉ में मटेरियल है या क्या क्या चीज़ें हैं? इंपोर्ट में भी हमने यान भी किया है और बहरीन से हमने कुछ इंपोर्ट किया है। कपड़े की सूरत में हम रॉ मटेरियल और वेस्टेज वगैरह से रिलेटेड था। बेडशीट का वो बहुत अच्छा किस्म का कपड़ा वो हमने इंपोर्ट किया। ठीक है। और आप उसको यहाँ पर जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, उसको फिर यहाँ पर उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको डेवलप करके और फिर उसको एक, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ के भी ऑर्डर्स हैं आपके पास, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आइडियाज़ और गुल अहमद और जुनैद जमशेद और सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने ऊपर हम लोग जब फैक्ट्री का विज़िट कर रहे थे तो हमने स्टिच्ड भी कपड़े देखे और अनस्टिच भी देखे। जी बिल्कुल। हम अभी आइडियाज़ का और MTJ का ब्रांड है, हम वो बना रहे हैं। तो वो हम मुख्तलिफ शॉप से हैं यहाँ पाकिस्तान में। कराची में आइडियाज़ की 600 ब्रांचेस हैं, तो वहाँ के लिए हम कुछ जेंट्स सूट बना रहे हैं। ठीक है। तो डेली की प्रोडक्शन 250-300 सूट की डेली की प्रोडक्शन। गुड। और बड़े खूबसूरत सूट्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से स्टिचिंग हो रही है। और अभी आप साथ ही साथ देखेंगे वीडियो के अंदर कि इनके पास पूरा एक सेटअप बना हुआ है, मशीन्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से बड़ी खूबसूरती से वहाँ पे कटिंग होती है और फिर स्टिच होता है काम। अच्छा, मेरे जहन में एक और बात आ रही थी, बीइंग फीमेल, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछती चलूँ, आपकी कंपनी में कुछ काफ़ी सारा स्टाफ है, तो फीमेल भी लोग कुछ काम करते हैं? जी बिल्कुल। फीमेल भी तकरीबन 8 से 10 हैं जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में ऊपर हमारे पास काम करती हैं। फीमेल भी शुरू से हमारे पास फीमेल काम करती हैं। सही। अच्छा, हमारी कम्युनिटी में ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि जो लोग हैं हमारे, जैसे आप जैसे भाई हैं, तो हमारे लिए एक खुशी की बात है कि इतने बड़े लेवल पर आपने इसको छोटे से लेवल से काम को शुरू किया और अब आप एक बड़े लेवल पे आपने एक नाम बनाया है। बड़ी खुशी की बात है। अपनी स्ट्रगल को किस तरह से, क्योंकि हम आपकी कामयाबी पे तो बात करते जाएंगे, उसकी जो मुश्किलात हैं ज़रा उस पर प्लीज़ बात कीजिए ताकि लोग जानें कि हर बड़े काम के पीछे या जो बड़ी मंजिल होती है उसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है।
बीइंग ए क्रिश्चियन हम कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारे लोगों को प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से सच्चाई से काम करते हैं तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जिससे मुझे मुस्लिम कम्युनिटी का सामना करना पड़े। तो हम बड़े ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ ये काम करते हैं, इसलिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रगल में टाइम लगा, 97 से लेकर 2012 तक हमने मेहनत की। 2012 में हमने इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ आए और 2016 में मैंने अपनी ये फैक्ट्री बनाई थी जिसमें आज हम काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और जो आपने स्ट्रगल का टाइम पीरियड बताया उससे हम देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 15 या 17 साल की बात है और आपने उसमें बड़े अच्छे से एक आज कामयाब लेवल पे खड़े हैं। बहुत सारी बातें जब हम ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई एक और बात जानकर कि जावेद साहब ने अपनी बहू को, जो अभी इनके बेटे की शादी हुई है, तो उन्होंने उसको एमएससी करवा रहे हैं। ऐसा ये जावेद जी 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 बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। हमारा एजुकेशन हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बेटी हो या बेटा हो। तो मेरा ख्याल में सबसे पहले एजुकेशन है। एजुकेशन आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपका बेटा है या आपकी बेटी है। अगर आपके पास वसाइल है तो एजुकेशन की तरफ सबसे पहले आना चाहिए। सही। जावेद साहब, इससे बेशतर कि हम कम्युनिटी पे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा वाज़े करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताइए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे खुदा का शुक्र है 4 बेटे हैं। ओके। और वो किस किस ईयर में हैं, किस किस क्लास में हैं? कुछ बच्चे छोटे भी होंगे। जी जी बिल्कुल, सबसे छोटा बच्चा मेरा 4th क्लास में है। उससे बड़ा 8वीं क्लास में है। तो उससे बड़ा पिछले साल मैट्रिक करके वो कैडेट कॉलेज में चला गया है। और एक बेटा सबसे बड़ा वो बीए कर रहा है अभी। बीए कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपने भी बताया था कि आपके एक बेटे ने एमबीए भी किया है। जी जी बिल्कुल, मेरा एक बेटा है, वो लंदन में मैंने उसको एजुकेशन के लिए भेजा था। तो वो 2016 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आ गया और मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके साथ काम कर रहे हैं तो ये तो एक उनको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे आपने एक स्ट्रगल की थी, आपने एक डिफरेंट लेवल से की थी, उनको एक बहुत सारी चीज़ें, अब उनके पास एजुकेशन भी है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है और उनके पास एक प्लेटफॉर्म भी है जो जिससे काम कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, अब जब वो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस फैक्ट्री के साथ साथ और भी फैक्ट्रीज बनाएं? ऑब्वियसली पेरेंट्स की कुछ ख्वाब होते हैं। जी, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि हर इंसान को काम करना चाहिए। अगर हमारा भतीजा, हमारे बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। अगर बिल्कुल उसके बाद अगर उनके पास स्पेस है और खुदा उनको ब्लेस करता है तो वो दूसरी हमारी जो कम्युनिटी है उनको भी वो चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए ताकि वो भी ऐसी चीज़ों से फैसिलिटेट हो। सही। जावेद साहब, अभी हम बात कर रहे थे एजुकेशन के बारे में। आपने अपने सारे बच्चों को एक अच्छे तरीके से उनको तालीम दिलवा रहे हैं और आपके पास कम्युनिटी के लिए कुछ बोझ भी है, जहां आपने एक सारा अपना बिज़नेस डेवलप किया और बिज़नेस की बातें हम बीच बीच में कर भी रहे हैं और वीडियो क्लिप्स में भी हमारे व्यूवर्स उसको देखेंगे। एजुकेशन के लिए आप क्या समझते हैं, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना आप समझते हैं कि आप उसमें डिलीवर कर पा रहे हैं? क्योंकि हर बीइंग एक जो मसीही भाई या कामयाब मसीही भाई, आप क्या उसमें रोल प्ले कर रहे हैं? आप दुनिया के किसी भी शुबाजात में जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले हमारी तमाम कम्युनिटी के बेटे और बेटियां अच्छी एजुकेशन हासिल करें और उसके बाद अगर एजुकेशन के बाद वो किसी भी शुबाजात में जाते हैं तो वो उनके पास मौका होगा कि वो आगे तरक्की कर सके, बढ़ सके। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए ज़रूर बी द लाइट टेलीविज़न भी आपको प्रमोट करता है और इनकरेज करता है कि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और कोई भी मुश्किलात हों आप ज़रूर अपने बड़ों से या जैसे जावेद साहब हैं इनसे भी बात करें और BTL को भी आप ज़रूर कमेंट करें, ईमेल करें और हम आपको गाइड करेंगे। जावेद साहब, एक हमने नाम सुना जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, ब्रदरहुड एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। कुछ उसके बारे में बताइए कि वो क्या काम करती है और आप उसमें किस तरह से इन्वॉल्व हुए? ब्रदरहुड से मैं अरसा तकरीबन 2010 से मैं इन्वॉल्व हूँ। तो पहले तो एज मैं एक मेंबर था
तो 2016 से मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो वो भी उनका भी मेन फोकस ब्रदरहुड का भी अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना, मेन फोकस एजुकेशन है। उसके बाद डिसेबल बच्चे या कोई भी काम कम्युनिटी के लिए अपने लोगों के लिए कर सके तो उसके लिए वो ब्रदरहुड जो अपने काम को एफर्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका दायरा कार कहाँ पर है? क्या पंजाब में भी इसमें आप सपोर्ट करते हैं या सिंध में करते हैं या जस्ट कराची में? जस्ट अभी सिंध में, कराची नहीं, सिंध तक इसकी रसाई है। सिंध तक इसमें काम कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब और हम भी साथ जो उनके हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा एजुकेशन है। ठीक है। और अच्छा, आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिक्र कर सकते हैं जिनको आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो एजुकेशन के लिहाज से? जी बिल्कुल, इनकरेज हो सके। जी बिल्कुल। किसी भी शोबाजात में अगर आप खुदा ने आपको ब्लेस किया हुआ है तो आपको किसी की सपोर्ट करनी चाहिए। हमारी सपोर्ट से खुदा का शुक्र है, ज़िला साहिवाल से 2 बच्चियाँ मैट्रिक के बाद BA और MA कर चुकी हैं। उनको मैंने पर्सनल सपोर्ट किया है। ज़बरदस्त। तो फिर जो ब्रदरहुड का अगर दायरा कार सिंध में हुआ तो आपका पर्सनल दायरा कार पंजाब तक भी है, यानी कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान जो भी आप काम कर सकते हैं वो कर पा रहे हैं और करने के, क्योंकि जब जहाँ चाह वहाँ राह, और अगर आपकी ख्वाहिश होती है तो आप कुछ डिलीवर भी कर पाते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आप पाकिस्तान में सिचुएशन देख रहे हैं मसीही कौम की, एजुकेशन के लिए हमने बात कर दी, और क्या ऐसी ख़ास बात है जिस पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि आप आपका ताल्लुक़ तजारत से है, कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, आपने एक अपना मेयार बना लिया है और आप आगे उसको डेवलप भी करेंगे, बढ़ाएंगे भी। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि हमारे नौजवानों को बिज़नेस में आना चाहिए, या उनको किन किन फील्ड्स में आप समझते हैं कि हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के बाद हमारा सबसे मेन फोकस, मैं तो चाहूँगा कि बिज़नेस की तरफ हमारी कम्युनिटी आए, ताकि अगर हमारा बिज़नेस अच्छा होगा तो हम अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने महल्ले के अलावा दूसरे लोगों को भी सपोर्ट कर सकेंगे जो ज़िंदगी की नीचे लकीर से नीचे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो हम उनकी भी बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। सही। हमारी दुआ है कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस की तरफ आएँ, तजारत की तरफ आएँ, चाहे वो छोटा बिज़नेस ही हो। बल्कि छोटे बिज़नेस से मुझे याद आया कि जब आपने अपना बिल्कुल छोटे से लेवल से काम शुरू किया था और आज एक इंस्पिरेशन है कि बी द लाइट टेलीविज़न आपके पास आया है और आप एक बड़े इंसान बने हैं, तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से आप काम शुरू करें और उसको बड़े पैमाने पर लेके जाएं, तभी तो कामयाबी है। आपके दिल में जब आपने स्ट्रगल शुरू की, कभी किसी ने आपको ये कहा था कि अच्छा आप इतने बड़े आदमी नहीं बन सकते, या कभी आपने ये सोचा था कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूँगा? और क्योंकि अभी हमने देखा कि एक वी सन्स है कंपनी और एक है आकाश ट्रेडर्स के नाम से, तो तकरीबन 2 फैक्ट्रीज तो हो गई। जी बिल्कुल, इसको हम 2 कंपनीज हैं, फैक्ट्री तो एक ही है, लेकिन दोनों को हम ये कंपनीज 2 हैं और फैक्ट्री एक है, तो हम इसी को ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों कंपनियों को इसी फैक्ट्री से। ओके। जी तो एक हमने रजिस्ट्रेशन करवाई और ऑल ओवर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, एक हमने एक्सपोर्ट में करवाई हुई है। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट से मेरे जहन में ख्याल आया कि हम आपसे पूछते चलें कि आप कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं? यही जो शर्ट्स और बेडशीट्स करते हैं या कुछ और भी आप एक्सपोर्ट? होम टेक्सटाइल में जितनी भी तकरीबन आइटम आती हैं, हम पहले टावल भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। सही। अभी बेडशीट है, शीट सेट है, कोल्ड कवर है, ये होम टेक्सटाइल में जितनी भी आइटम आती हैं, प्लस बल्कि हम होटल्स और ये किचन एप्रन वगैरह है, ये भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्त। सही। अच्छा, तो आप कौन कौन से मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं? हम कर चुके हैं दुबई में, UK ब्रेडफोर्ड में, और इटली में और फ्रांस में। अब जी अभी करंट हमारा जो ऑर्डर है ये UK के लिए तैयार हो। सही।
व्यूअर्स, हमने पूरी फैक्ट्री का विज़िट किया और यहाँ पर जो लेबर है उनके कमेंट्स भी लिए, रिव्यूज़ भी किया। और हम जावेद साहब से जब बातचीत कर रहे थे तो मुझे एक बड़ी ख़ूबसूरत बात लगी कि ये अपने किसी विज़न के बारे में बात कर रहे थे। हर इंसान, कोई भी इंसान जो है, अगर वो मुआशरे में कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसके पास एक विज़न होता है, बग़ैर विज़न के कोई काम नहीं हो सकता। जावेद साहब, ओवरसीज़ के बारे में और पाकिस्तान में जो मुकीम लोग हैं उनकी मुश्किलात के बारे में आप बहुत सारी अच्छी सोच रखते हैं और हम बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। तो आप बराए मेहरबानी अपना वो विज़न जो आपने हमसे शेयर किया व्यूअर्स से भी ज़रूर शेयर करें। जी, पाकिस्तान में जो तमाम हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं तो वो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिज़नेस करें, हमारे साथ तजारत करें, बल्कि थोड़े बहुत पैसे भेजने से हमारे जो लोग हैं वो उनको अपाहज नहीं करें, बल्कि उनको हमारे साथ बिज़नेस में रिलेटेड हों, ताकि जिससे उनका भी फ़ायदा हो और हमारी जो यहाँ कम्युनिटी है उनका भी फ़ायदा हो। तो बिज़नेस की सूरत में हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं, जो हमारा सरमाया है, जो हमारी आवाज़ बरूने मुल्क से हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं, जो हमारा सरमाया है, उनसे मेरी ख़ास अपील है कि वो हमें बिज़नेस की तरफ अपने लोगों को लेकर आएँ, ताकि बिज़नेस किया जाए और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए। इसके बाद अगर उनके पास स्पेस है तो वो कुछ फैमिलियाँ यहाँ पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं, ताकि उनकी माली और हर किस्म की मदद हो सके, ना कि थोड़े बहुत चंद डॉलरों से हमारे लोगों को अपाहज नहीं करें। ये आपकी मेहरबानी होगी। व्यूअर्स, जावेद मसीह अंजुम साहब से आज आपने बहुत सारी बातें सुनी और उनका विज़न भी आपने सुना कि वो चाहते हैं कि हमारे लोग अपने पाँव पे ख़ुद खड़े हो सकें और हमारे लोग तजारत में आएँ, बिज़नेस में आएँ, छोटे पैमाने से शुरू करें और फिर उसको बड़े पैमाने पर अपनी मेहनत से लेके जाएं और उसका फल खाएं। बहुत ही खूबसूरत बात है। और जावेद साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, जो भी सिचुएशन है, समाजी, मुआशी या रूहानी, हर एक चीज़ में लड़ाई झगड़ा है और लोग परेशान हैं। अपने घर में खाना है या नहीं है, मगर डिबेट के लिए काफ़ी फुर्सत से टाइम है। आप उसके बारे में कुछ ज़रूर बात कीजिए ताकि लोग जो हैं वो कुछ इत्तेहाद की तरफ आएँ, कुछ एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करें, लोग अपने नज़रियात को भी स्पेस दें और दूसरों के एहसासात और नज़रियात की भी कदर करें। सबसे पहले तो मैं BTL TV का दोबारा थैंक्स करता हूं कि वो मेरे पास मेरी फैक्ट्री में आए। तो बाकी रही बात इत्तेहाद, यगानगत की, तो मैं समझता हूं कि जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रही है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक घर में 2-2, 3-3 पार्टियां हैं। तो आजकल मजहबी भी ऐसे है और सियासी भी ऐसे ही मामलात है। तो मेरी एक दरख्वास्त है, जैसे तमाम सियासी पार्टियों को मिलाकर एक मुत्तहदा मसीही कौंसिल को बनाया गया था, तो मैं चाहता हूं कि उसके तहत तमाम अपनी कम्युनिटी को मैसेज देना चाहता हूं कि एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत और यगानगत से एक दूसरे के साथ तावन करें, ताकि हमारी कम्युनिटी इसी तरह प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ सके। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम और आज की सारी डिस्कशन आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है कि जिस तरह जावेद साहब ने इतने एक छोटे लेवल से अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया और आज वो कामयाब हैं, और ना सिर्फ अपने कारोबार में कामयाब हैं बल्कि कम्युनिटी को सर्व भी कर रहे हैं। जावेद साहब, हम दोबारा आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और ज़रूर अगर आपका जावेद साहब से कोई सवाल हो, बी द लाइट टेलीविज़न से आपका कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर हमें लिख भेजिए। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus